महाराज जी वर्तमान में जो है मेले की अवस्थाओं पे भी बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि क्या इस मेले का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए इस पार्टियों के द्वारा इस मेले का उपयोग किया गया है, क्या आप उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक दुरुपयोग तो मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन अव्यवस्थाएं जरूर है। जैसे कि मेरा एक यज्ञ हुआ था, रुद्र महायज्ञ 111 कुंडी यज्ञ हुआ, वो अभी तक पूरे कुंभ में इतना बड़ा यज्ञ नहीं। प्रशासन ने मुझे उसमें कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं दी, क्योंकि कई बार मैंने पत्र लिखा, एसएसपी से मिला, सीओ से मिला, सबसे मिला, कोई आज तक भी कोई भी व्यवस्था नहीं दी। 21 तारीख से 27 तारीख तक यज्ञ चला, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। माननीय योगी जी को भी मैं पत्र देकर आया था, योगी जी ने हमें उसके सम्मान के लिए मुझे पत्र वापस दिया, आश्रम पहुँच गया उनका निमंत्रण था, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूँगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मेला बहुत बड़ा है, आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं। फिर यज्ञ के समय हमें बड़ी अव्यवस्था हुई, पुलिस बहुत परेशान होती थी, गाड़ियाँ रोक देती थी। चूँकि यज्ञ वहाँ हो रहा है, रहने की व्यवस्था यहाँ है, शासन अधिकारी से भी हमने बहुत आग्रह किया था एक ही जगह एडजस्ट करो, व्यवस्था नहीं हो पाई, तो रहने की व्यवस्था 20 नंबर में और यज्ञ 9 नंबर में, 8-10 किलोमीटर का अंतर दिक्कत तो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, इसमें बहुत शासन ने परेशान किया, लेकिन चलो हो गया। लेकिन आज भी पुलिस की अव्यवस्था से हम कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि ये जो पुल है ये बंद करने के लिए नहीं, खोलने के लिए इन्होंने पता नहीं क्यों ये सब बंद कर रखे हैं। कभी खोल देते हैं, कभी इसको खोलेंगे, कभी उसको खोलेंगे, सुचारू ढंग से इन्होंने कोई भी पुल को नहीं चलाया। ये उनकी क्या मजबूरी रही है हमें नहीं पता। आपका इशारा वर्तमान दमों की तरफ, वर्तमान जो अभी जो अवस्था फैली थी भगदड़ की, आपका इशारा उनकी तरफ? नहीं, भगदड़ का विषय वहाँ है ही नहीं, क्योंकि पुल खोले होंगे तो भगदड़ होगी नहीं। पुल नहीं खोले हुए तो भगदड़ तो संगम पर हुई ना। पुल तो यहाँ सब आर पार रहा। दूसरा प्रशासन की व्यवस्था ये रही कि पहले से हम बहुत जमाने से कुंभ कर रहे हैं, सब महामंडलेश्वर थे तो भी हम कुंभ में आते थे, तो दोनों साइड में गंगा के दोनों तट पर गंगा स्नान किया। इस बार एक ही साइड में गंगा स्नान किया, इससे भी बड़ी भारी दिक्कत है प्रजा के लिए। वो उतना दूर जाएगी, फिर आएगी, जाएगी, न तो 1 किलोमीटर का पुल है, बीच में ना ले तो बात खत्म हो जाएगी। कुल मिला के आपकी जो मंशा है वो ये कहने की है प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये कांड हुआ, प्रशासनिक अमले की कमी थी। प्रशासन लापरवाही नहीं कहेंगे, वो तो एक ऐसा उपद्रव था। प्रशासन तो व्यवस्थित था वहाँ पर, ऐसा बताते हैं। मैं तो रात को 2 बजे था नहीं मौके, लेकिन ऐसा बताया कि एकदम जुलूस आया, तो कोई साजिश भी हो सकती है। एकदम जुलूस कहाँ से आया? उदाहरण है, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार जंगल में सारे कबूतर उड़कर जा रहे थे, तो जंगल में कुछ अनाज के दाने दिखाई दिए। उनके मुखिया ने, कबूतर भूखे थे, उतरना चाहा, तो उनके मुखिया ने कहा कि अरे अनाज के दाने जंगल में कहाँ से आए, कोई धोखा है। ये वैसा ही धोखा था। एकदम भीड़ अचानक कैसे आ गई, एकदम हाहाकार कैसे हो गया? तो कोई साजिश भी हो सकती है, उसकी कायदा में जांच होनी चाहिए। पुल बनने से लेके महाराज जी, पुल बना हुआ है, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या आपके में कुछ मंशा आई ऐसी? हाँ, पुल इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये प्रशासन उसका जवाब दे। प्रश्न चिन्ह है, प्रशासन चिन्ह है, ये है। इस प्रश्न चिन्ह को ही मैं आपसे जानकारी लेता हूँ कि आपके मन में क्या है कि प्रश्न चिन्ह पे पुल नहीं, प्रश्न चिन्ह पर वो जवाब उसका दे, क्यों बंद कर रखे इन्होंने? जो खोलने के लिए पुल बनाए गए थे यातायात के लिए, वो क्यों बंद कर रखे? और उसे बंद करने से पब्लिक को बहुत ही, जितनी भी पब्लिक आई थी, श्रद्धालु आए थे, उन्हें बड़ी अवस्था का सामना करना पड़ा। महाराज जी, कोई तो 20-20 किलोमीटर पैदल चला है। क्या मौतों की संख्या 30 से अधिक है आपके अनुसार? ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो मौके पर था नहीं, 2 बज रहे थे रात के, मैं तो अपने महाराज जी, एक चीज़ और है कि जहाँ भी भगदड़ हुई वहाँ या तो बैरिकेडिंग लगा था या वीआईपी के लिए रास्ता उन्होंने अलग से खाली रखा, और आने वाली भीड़ और जाने वाली भीड़ एक ही रास्ते से जा रही है। शाही स्नान के समय वीआईपी महामंडलेश्वरी होता है, और वो एक बैरिकेडिंग थी, लेकिन अधिक पब्लिक आ गई, बैरिकेडिंग टूट गई। आखिर वो पब्लिक आई कहाँ से? प्रश्न है, उसको मैं यही कहूँगा कोई साजिश हो सकती है।
अच्छा महाराज जी, 3 फरवरी को जो स्नान पर्व है बसंत पंचमी का, आप संगम के रेती से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अखिल विश्व के लोगों से यही कहूँगा, सनातन धर्म का महापर्व है ये। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं है। अखिल विश्व के लोग आए, आकर संगम पर स्नान करें, संतों का दर्शन करें और अपने दैविक जो ताप हैं उनसे मुक्त होकर मानव जीवन को कल्याण करें, कृतार्थ करें और जो कुछ हो गया है उससे डरे नहीं, क्योंकि प्रशासन भी डरा हुआ है। व्यवस्था अच्छी करेगा ऐसा आप विश्वास करें। जो गलतियाँ हुई हैं जिनसे उसको सुधारेंगे वो। तो आगे के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं शासन और प्रशासन को कि इस तरह के भगदड़ शासन प्रशासन से मैं तो यही कहूँगा कि व्यवस्थाएं ठीक करें ताकि दिक्कत ना हो। और यदि फोर्स नहीं, कौन सी व्यवस्था? भाई अवस्था के कारण ही तो हुआ है। ये कैसे आ गई भगदड़? भीड़ कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं तो चूक हुई है ना, चाहे प्रशासन की हो या किसी साजिशकार की हो, किसी न किसी की चूक तो है। नहीं इतनी पब्लिक कैसे आ गई? महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि जिनका परिवार डेथ हो गया है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मेरे हृदय से मैं तो क्या बताऊं आपको, मैं तो उस दिन रो पड़ा। जब मेरे अखाड़े में शाही स्नान की बात की गई तो मैं सबसे पहला मैं एक सन्यासी था जिसने खड़े होकर कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, चाहे 1 मरे, 4 मरे, 100 मरे, 50 मरे, लेकिन वो मेरे ही परिजन थे, तो मैं अपने परिजन मृतकों को लाश पर शाही स्नान नहीं कर सकता। ये मैंने संदेश दिया था। और जिन लोगों के परिवार के लोग मर गए हैं वो मेरे ही परिवार के लोग, उनके प्रति मेरी बहुत बहुत संवेदना है। यदि किसी को मुझसे कोई आवश्यकता हो तो मैं जैसा यथावत उनके लिए हमेशा। धन्यवाद महाराज जी। स्वामी जी, एक और अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा कि वर्तमान में गंगा नदी में 16 बड़े नाले अभी भी यथावत उसी तरीके से गिर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा इसे अभी तक डाइवर्ट नहीं किया गया है और अभी भी अपवित्र पानी में, उस नाले के पानी में श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए। देखो ये प्रश्न मुझसे कई बार किया गया है। गंगा को कैसे आप नदी की परिभाषा दे रहे हैं, गंगा माँ की परिभाषा दे रहे हैं? मेरा प्रश्न आप सुन आप गंगा को नहीं, मैं गंगा माँ के लिए बोल रहा हूँ। गंगा माँ को तो मेरी माँ और तुम्हारी माँ कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, चाहे उसमें कितनी ही गंदगी हो। मलमूत्र से भी मैं लेटा हुआ उन्होंने दूध खिलाया है मुझे। तो कहीं गंगा की हालत नहीं, गंगा कभी अपवित्र नहीं है। नदी अपवित्र हो सकती है। यदि आप गंगा की बात करें तो गंगा अपवित्र नहीं है। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे मीडिया उलझ जाती है। ऊर्ध्वनेत्र की टीम, सिटी इंचार्ज अश्विनी श्रीवास्तव, सह संपादक दीपक द्विवेदी, प्रभारी आमिर अंसारी के साथ संपादक डॉक्टर सुधाकर पांडे, ऊर्ध्वनेत्र समाचार पत्र। देखो बंधु, गंगा